स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चैप्टर आपके अलजेब्रा के अंदर आता है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारे नंबर सीरीज़ होते हैं ये हम बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, यानी यूँ कहें कि हम बचपन से करते आते हैं। जैसे अब हम पढ़ते हैं टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ये सारे एपी में आते हैं। जैसे आप ये लिखें कि 3 का टेबल लिखते हैं या 2 का लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरह से हम टेबल लिखते हैं। चाहे आप 5 का लिख लीजिए, ठीक है। ये टेबल जो हम लिखते हैं, ये टेबल ऑलरेडी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है, ये एपी का ही टर्म है। एपी में अब होता क्या है, देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर सीरीज़ है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। बीच का जो डिफरेंस होता है, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस, वो सेम होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट 1 से ही हो या 2 से ही हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 से स्टार्ट हो रही है, बीच में 2 का गैप है, भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। इससे आप देखो तो यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है। तो जो गैप है बीच में, जो इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, स्टार्ट कहीं से भी हो। यानी अगर हम ये कहें कि कोई ऐसे नंबर है कि 10 है, फिर 14, फिर 18, फिर 22, इस तरह से कोई नंबर है, तो इसके बीच में देखिए गैप 4 का है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 का है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 का है। ये सारे 4 के डिफरेंस हैं, तो ये टर्म भी आपका एपी में है, ठीक है। लेकिन अगर कोई टर्म इस तरह से हो कि मान लो कि वो 10 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे 15 है, फिर 19 है, फिर आपका 22 हो गया, फिर 28 हो गया, इस तरह से कोई टर्म है, तो देखिए इसका गैप हो गया यहाँ पे 5 का, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 9 का, 4 का। तो ये 5 और 4 सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, एपी नहीं है ये, ठीक है। और ये एपी आपका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, ठीक है। ये भी आपका एपी में आएगा और ये भी एपी में आएगा। तो ध्यान रखना है कि एपी में नंबर्स ऑफ सीरीज, नंबर सीरीज होगा, नंबर का टर्म होगा, लेकिन उसमें से ये ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए और वो कहीं तक जा सकता है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हो, कहीं से भी हो। जैसे हमने यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया है, तो 10 से भी हो सकता है, वो 20 से भी हो सकता है, 50 से भी हो सकता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो बीच का गैप है 2 नंबर के, वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एपी में ये टर्म्स आते हैं। अब चलिए इस टर्म को देखते हैं कि हम किस टर्म को क्या बोलते हैं। अब सपोज़ कि आपके पास एक नंबर सीरीज़ है, एक एपी का टर्म है और 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17, इस तरह से एपी का टर्म है, ठीक है। ये एपी में है क्योंकि सबका जो गैप है, कॉमन डिफरेंस है, वो 4 का है, सबका सेम है, तो एपी में है। अब जो सबसे शुरू का टर्म होता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। अब इस दोनों का जो गैप है 4 का, और ये भी गैप है 4 का, ये भी गैप है 4 का, तो ये जो 4 है आपका, ये होती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जिसका सबका डिफरेंस सेम हो, और इसको डिनोट करते हैं हम डी से, ठीक है। और सपोज़ यहाँ पे डैश 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 के बाद यहाँ पे कोई नंबर है, कोई भी नंबर ऐसा नंबर होगा जो इसी सीरीज़ में होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जो नंबर है ये लास्ट नंबर है, इसे हम कहते हैं लास्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं हम ए एन से, कहीं कहीं इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, मान लो इस तरह से यहाँ पे हम देखें कि 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4 है, और भी 1, 2 यहाँ पे हैं, ये टोटल नंबर जितना होगा यहाँ पे, इसको काउंट कर लेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितने हैं उससे हम डिनोट करते हैं एन से, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करेंगे एन से। तो ये था आपका एपी में किस टर्म को हम क्या बोलते हैं और क्या डिनोट करते हैं, उसका ये आपको मैंने बताया बेसिक। अब जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा आप,
कि अगर कोई टर्म कोई नंबर सीरीज़ आपका एपी में है तो उसके चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे सेकेंड टर्म में अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका डी निकालने का फॉर्मूला है। सेकेंड है कि अगर आपको an निकालना है कि an में नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना हो सकता है। जैसे मैं आपको अपनी फॉर्मूला बता देता हूँ, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 4 टर्म है यहाँ पे, an, a, n और d। जैसे मैंने बताया आपको a, d, an और n, ये 4 टर्म है। 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म्स आपका गिवन होगा और 4th टर्म आपको निकालना है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। जो टर्म नहीं गिवन है उसको आप एज इट इज़ छोड़ दो और उसको जैसे आप जनरल कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो। तो इस तरह से आपका ये 2 फार्मूला भी है। आगे फिर जब हम बढ़ेंगे तो लास्ट टर्म का भी फार्मूला आएगा। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो कोई भी इस तरह से एपी के जो टर्म हैं उसके सम निकालने के फार्मूले होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको सारा कुछ बताते चलेंगे। तो ये कुछ था एपी का बेसिक, एपी को पहचानने का रूल और किस टर्म को हम क्या बोलते हैं, वो था आपका एपी का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 5.1 और उसके जो सवाल हैं वैसे 5.1 जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपका बेसिक ही है। अगर इस एक्सरसाइज को आपने समझ लिया 5.1 को तो एपी का सारा बेसिक आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5.1 को ध्यान से देखें ताकि आपको पूरा का पूरा बेसिक समझ में आ जाए। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1। अब 5.1 एक्सरसाइज में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको येस और नो में जवाब देना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में कौन सा टर्म होगा मैंने बता दिया, जिसमें फर्स्ट टर्म भी हो और कॉमन डिफरेंस सेम हो वो एपी में होगा। तो ये आपको पहचानने के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आप लोग खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 में है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी ये गिवन है। तो आपको नेक्स्ट जो है फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट हमने लिया है थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन है 4 और कॉमन डिफरेंस गिवन है -3। यानी फर्स्ट टर्म आपका 4 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस -3 है। हमें निकालना है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो जैसे मैंने बताया था ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, A1 जिसको कहते हैं या ए, तो वो फर्स्ट टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास है। अब आप सेकेंड टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हो गया आपका 4, सेकेंड टर्म मतलब A2, सेकेंड टर्म हो गया फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 4 प्लस डी हो गया -3। तो 4 - 3 करोगे तो ये आ जाएगी 1। तो सेकेंड टर्म आपका आ गया 1। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हो जाएगी सेकेंड टर्म प्लस डी। सेकेंड टर्म आपके पास 1 है और डी आपके पास -3 है। तो 1 - 3 करोगे तो -2 आ जाएगा। फिर है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म हो जाएगी थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म -2 और डी हो गया -3। तो -2 - 3 ये आ गया -5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, अब मैंने लिख दिया देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 4 है, सेकेंड टर्म 1 हो गया, थर्ड टर्म -2 हो गया और फोर्थ टर्म हो गया -5। ये फर्स्ट 4 टर्म्स आपका फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट टर्म में डी प्लस करेंगे, सेकेंड टर्म में डी प्लस करेंगे, थर्ड टर्म में डी प्लस करेंगे, फोर्थ टर्म, इस तरह से डी प्लस करते जाइए, आपका टर्म फाइंड होता जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है फाइंड द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है। 3 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, ये आपका 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश, ये आपका एपी गिवन है। अब इसमें आपको पूछना गया है कि फर्स्ट टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो जैसे अभी मैंने बेसिक में आपको समझाया कि फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगा, जो आगे वाला है, यदि फर्स्ट टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं ए, वो है यहाँ पे 3, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, A2 - A1। ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपका 1 है, फर्स्ट टर्म 3 है, माइनस करोगे तो -2। तो ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऐसे फाइंड हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कन्फर्म नहीं कि एपी है, तो हमें पहचानना है कि कौन सा एपी है। पहले तो ये इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और जितने टर्म्स गिवन हैं, आई थिंक सब में 4 टर्म्स गिवन हैं, तो 3 मोर टर्म्स लिखने हैं आपको, यानी कि 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म, 3 टर्म आपको और भी लिखना है। ठीक है, तो पहले पहचानना है कि कौन सा एपी में है। तो एपी में कौन सा टर्म है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बार डी निकालेंगे, एक बार D1 एक बार D2, यानी दोनों डी अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर आपका एपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर पहले हमने फर्स्ट लिया है, 4 का फर्स्ट पार्ट, 2 4 8 16, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम 2 बार डी निकालेंगे, तो पहले जब हम डी निकालेंगे इसका, D1 कह देते हैं इसको, तो हो जाएगा A2 - A1, A2 हो गया 4, A1 हो गया 2, 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब D2 फाइंड करते हैं, D2 हो जाएगा अब A3 - A2, यानी ऐसे टर्म आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हमने A2 में से A1 माइनस किया, अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, आगे और भी निकालना होता तो A4 में से A3 माइनस करते हैं। A3 आपका क्या थर्ड टर्म 8 और A2 है 4, ये आ गया 4। अब देखिए D1 की वैल्यू हमारा 2 है और D2 की वैल्यू हमारा 4 है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ लिखिए D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो 2 4 8 16 आर नॉट इन AP। इसमें D1 और D2 सेम नहीं है, तो ये AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो हमें आगे का टर्म नहीं फाइंड करना, जो AP में है उसके आगे का टर्म हमें फाइंड करना है। चलिए अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो AP में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का ही है, 5th पार्ट। क्वेश्चन है 3 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2, और ये डैश 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 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमें वैसे ही पहचानना है कि AP में है या नहीं है। AP पहचानने के लिए वही 2 बार डी निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं 2 बार डी। पहले D1 निकाल लो, A2 - A1, A2 हो गया आपका 3 + √2 - A1 हो गया 3। अब ये 3 में से 3 माइनस हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा √2 D1। अब D2 फाइंड करते हैं, A3 - A2, A3 हो गया आपका 3 + 2 √2 - A2 आ गया आपका 3 + √2। सॉल्व करिए, 3 + 2 √2, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, -3 - √2 हो जाएगा। अब 3 में से 3 माइनस हो जाएगा 0, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ बच गया 2 √2 - 1 √2। 2 √2 में 1 √2 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1 √2। अब देखिए D1 की वैल्यू भी 1 √2 आई है, D2 की वैल्यू भी 1 √2 आई है। तब यहाँ लिखिए आप D1 इज़ इक्वल टू D2, सो 3 + √2, 3 + 2 √2,
3 + 3√2 आर इन AP डैश 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 आर इन AP, ये AP में है। अब ये चेक हो गया कि AP में है। जब AP में है तो इसके बाद हमें 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, ये 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो पहले जब AP में है तो आपको D निकालने के लिए कहा गया है, तो D क्या हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस √2, एक आंसर तो ये हो गया। अब जब हम 3 टर्म्स और निकालेंगे तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स है, 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म क्या हो जाएगी 4th टर्म प्लस D। अब 4th टर्म है आपके पास 3 + 3√2 और D हम प्लस करेंगे, D है हमारा √2, तो हो जाएगा 3 + 3√2 + 1√2, तो 3 + 3√2। एक तो आपका 5th टर्म ये आ गया। ऐसे ही आप 6th टर्म निकाल लीजिए, 5th टर्म प्लस D। 5th टर्म हो गया 3 + 3√2 प्लस D हो गया √2, तो 3 + 4√2 आ गया 6th टर्म। और 7th टर्म हो जाएगा 6th टर्म प्लस D। 6th टर्म हो गया 3 + 4√2 प्लस D हो गया आपका √2, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। इस तरह से ये 3 जो मोर टर्म्स निकालने थे आपको वो इस तरह से आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो AP में है उसमें 3 मोर टर्म्स आपको ऐसे निकालना है, और जो AP में नहीं है उसको तो आप यहीं पे R नॉट इन AP करके वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अब इसमें से देखिए जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं, यानी कि जो बेसिक सम्स थे 5.1 में वो तो सारे आपके हो चुके हैं। बाकी सम्स आपको करना है जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। और 4 में कई सारे पार्ट्स हैं जिसमें कि कुछ टर्म्स जो है AP में हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो इस तरह से आपको एक मैंने नहीं वाला भी बता दिया, एक जो टर्म AP में है वो भी बता दिया, यानी 4 क्वेश्चन भी आप सारे इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको करिए। अब जो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा वो 5.2 का होगा, उसमें भी सारे जो बेसिक्स हैं वो आपको कराए जाएंगे, और बेसिक कराने के बाद फिर हम 5.2 एक्सरसाइज आपको कराएंगे। तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसमें आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको पूरी जो कॉन्सेप्ट है, पूरे जो मैथ्स की कॉन्सेप्ट है आपको मिल सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।